अंबाला की नवनियुक्त उपायुक्त प्रियंका सोनी ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अंबाला से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और सामने आ रहे मुद्दों को मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि जो सरकारी सेवाएं हैं वह लोगों को बिल्कुल फ्री और जल्द से जल्द मिले। इसके साथ उन्होंने कहा कि अंबाला में रुके हुए विकास के कार्यों को फिर से शुरू करने और जल्द पूरा करने की भी कोशिश रहेगी। चले गए हैं तो वो मुद्दा केवल अंबाले का भी नहीं है और भी कई जिलों में है ऐसा मुद्दा। जो मैंने आते ही पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक भी की थी इस मुद्दे पे और हम पूरी वॉच रख रहे हैं, इसको फॉलोअप भी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये मुद्दा हल हो और जो हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं उन सबको हम गति दे सकें। इसके बाद में जो काफ़ी सारे मुद्दे बताए गए हैं जो कि अर्बन लोकल बॉडी एक किस्म के जो कॉरपोरेशन है उसके अधीन आते हैं, पर एज ओवरसीइंग हम कोशिश करेंगे उनसे फॉलोअप करने के लिए, जो सहायता हम उनकी कर पाएंगे और जो मार्गदर्शन भी उनको कर सकते हैं वो करा के हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों को जो सरकारी सेवाएं हैं वो बिल्कुल हैसल फ्री मिले और जल्द से जल्द मिले। जो सरल पोर्टल बनाया गया है उस पर सारी सर्विसेज आज के टाइम में लॉट ऑफ सर्विसेज ऑलमोस्ट एवरी सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं और ऑनलाइन करने के पश्चात ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपने जैसे बताया कि वो फाइल देने के बाद वो अगर उनको लेनी कोई और डॉक्यूमेंट लेना है तो दे कॉल टू यू कि भाई ये चीज़ लेके आओ। तो आगे अब इसमें एक और जो फर्दर एडिशन हुआ है, आई थिंक वो यहाँ के संज्ञान में नहीं आया कि सरल में हर जिले का स्कोर, हर डिपार्टमेंट का स्कोर फॉलोअप होता है। 9.5 से नीचे के स्कोर को सबको उसमें शोकॉज नोटिस आ रहे हैं। तो आई डोंट अभी मैं यहाँ पे भी चेक करूँगी और इंश्योर करूँगी कि हमारा जो सरल स्कोर है वो 9.5 एंड अबव। 9.5 का ये है कि यदि आपके पास 10 एप्लीकेशन आ रही है तो 9.5 एप्लीकेशन विद इन जो राइट टू सर्विस का टाइम दिया हुआ है उस सर्विस को देने का, उस टाइम में ही देनी है, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते, नहीं तो उन पर फाइन और आगे कार्रवाई होगी। सेकेंडली इसमें एक ऑटो अपील का सिस्टम भी सरकार ने शुरू किया हुआ है जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया है, रेवेन्यू में भी, वेलफेयर में भी, सोशल वेलफेयर में भी। तो इसमें क्या है कि जो सर्विस देनी है, जैसे किसी को कास्ट सर्टिफिकेट देना है, इनकम सर्टिफिकेट देना है, यदि वो तहसीलदार ने नहीं दिया है टाइम बाउंड में इमीडिएटली वो एसडीएम के पास आता है एज अ फर्स्ट ग्रीवेंसेस अथॉरिटी। यदि एसडीएम उसकी सुनवाई करके उसको रिड्रेस नहीं करते तो ऑटोमेटिकली विदाउट दैट एप्लीकेंट इवन अप्लाइंग वो मेरे पास आता है और मेरे पास से उसका विद इन जो 15 डेज़ का टाइम है, 30 डेज़ का टाइम है हर एक अपील को डिसाइड करने का, वो नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली स्टेट जो राइट टू सर्विस कमीशन है उनके पास जाता है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो इसकी शुरुआत होगी, इसलिए मेरे ख्याल से शायद आपको और जो इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इवन जो वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं उनमें आपको ऐसी कोई समस्या नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों की बात है कि ये नगर निगम पर भी लागू होगा और उसके पश्चात जो नगर निगम के निचले स्तर के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और जो सीनियर हैं, सबके जो लोग हैं वो इस सरल पोर्टल और आस जो सॉफ्टवेयर है, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, उससे बाउंड होंगे और लोगों को इधर उधर धक्के खाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि ये एक नया सॉफ्टवेयर बना है और ये इतना आगे है, आप और स्टेट्स में देखेंगे तो वो इसके कहीं कंपैरिजन में ही नहीं आते। तो वी आर पायनियर इन दिस। और जब हम शुरू में कोई भी चीज़ करते हैं, हम अपना घर भी बनाते हैं, उसमें जाते हैं तो छोटी मोटी कमियां कुछ एक रह जाती हैं, वो साथ साथ निपटती भी जाती हैं, उनका हल भी निकलता जाता है। और बाकी जो ऑनलाइन सर्विसेज देने में है, मैं समझती हूँ हरियाणा सरकार बहुत आगे है और सब स्टेट से। अब ओल्ड एज पेंशन के लिए भी जो सरकार ने प्रोएक्टिव ओल्ड एज सम्मान योजना शुरू की है, उसमें कि घर बैठे ही पोर्टल से ही निकाल लिया जाता है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, उस बंदे को अप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो कि किसी भी स्टेट में नहीं हुआ है, ये हो रहा है। इसमें भी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को भी थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, पर ये सारी टीथिंग इश्यूज़ हैं। कोई हम बहुत बड़ा कार्य करते हैं तो एक बार उसमें मामले को सेटल डाउन होने में थोड़ा सा समय लगता है, पर फ्यूचर के लिए ये बहुत ठीक रहेगा। जो जो समस्याएं हमारे संज्ञान में आती हैं उसमें हम ऑनलाइन टिकट भी जनरेट करते हैं और उसका जल्द से जल्द निपटान भी करते हैं। और आपको पता है जनसंख्या हमारी इतनी ज़्यादा है कि हर किसी का एक अपना ही टिपिकल केस आता है, तो उसे फॉलोअप करना, उसको फिर टेक्निकल टीम के पास भेजना, वहाँ से रेगुलेशन होना, उसमें कई बार समय लगता है। बट मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आगे जो ये सरल पोर्टल के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं वो धीरे धीरे इतनी स्टेबलाइज हो जाएंगी कि जो हमारे पत्रकार भाई कह रहे थे कि आदमी घर बैठे अप्लाई करेगा वो भी हो जाएगा। पहले तो केवल एक तहसील होती थी जहाँ पे सब लोग आते थे, अप्लाई करते थे। अब उस तहसील की बजाय कम से कम 30-40 सेंटर है जहाँ पे वो बंदा जा सकता है, जहाँ पे उसको रश नहीं फेस करना पड़ता।
आगे आगे और प्रगति होगी तो ये 100 बनेंगे, 200 बनेंगे और अल्टीमेटली यही हो जाएगा कि आदमी घर बैठ के ही अप्लाई करे उसमें। क्योंकि हमारी जो जनता है उसको भी तो सिखाने की ज़रूरत है कि इसमें अप्लाई करना है तो क्या क्या कागज़ डालने हैं। तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, पर जो आपने रूपरेखा बताई है, जो कल्पना की है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारे जीवन काल में ही ये अपने सामने होगी। मैटर बताया गया है उस पर भी हम विशेष संज्ञान करते हुए उस पर कार्रवाई कराएंगे। जो एसडीएम के द्वारा राइट टू सर्विस एक्ट की बताई गई है कि इंक्वायरी की गई है और ये हम इंश्योर करेंगे। और वैसे भी यहाँ पे भी सरल केंद्र है उस पर राइट टू सर्विस का नोटिस जो बोर्ड है कि किसकी क्या क्या डिफाइंड है वो डेफिनेटली लगी होगी, नहीं लगी हुई तो हम इंश्योर कराएंगे कि वो हर जगह लगे। जो लंपी स्किन डिजीज़ है और जो स्ट्रे कैटल का मामला है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट हर ज़िले में आजकल चल रहा है और जो स्ट्रे कैटल है उससे काफ़ी इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, कुछ लोगों को मॉर्बिडिटी भी हो रही है, मॉर्बिडिटी भी हो रही है। इसके चलते हमने आज जो डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री है उसके साथ चर्चा करने के लिए हमने बैठक भी रखी है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ हमारे ज़िले में जितने भी साधन हैं हमारे पास वो सभी लेते हुए ना केवल जो घरेलू पशु हैं जो बाहर हमारे कैटल्स हैं उनकी भी हम वैक्सीनेशन करा पाएँ। वैक्सीनेशन सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास सरकार से आ रही है, तो हम कोशिश रहेगी आने वाली जनरेशन है उसकी ग्रूमिंग, उसकी एजुकेशन एक मूलभूत सुविधा है जो कि हमें देनी चाहिए। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो समय समय पर आते रहते हैं जिसके चलते कि एक प्रॉपर वे में कई बार सुचारू रूप से तो नहीं चल पाती हैं, पर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की रेगुलर बेसिस पे वी आर फॉलोइंग इट और हमारी कोशिश रहेगी कि अम्बाला जिले का नाम जब भी एजुकेशन में किसी जिले का नाम आए तो अम्बाला जिले का नाम केवल हम बांटते हैं। और इसी के साथ आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि आपके और हमारे देश का जो तालमेल है वो अच्छा बना रहे और जो भी समाज से जुड़ी, सरकार से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो आप हमारे समक्ष लेके आएँ और उसका जो भी हम समाधान कर सकते हैं, क्योंकि कई बार समाधान केवल हमारे हाथ में नहीं होता है, जितना और जो हम समाधान कर पाएंगे वो भी श्योर कि दैट विल